हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल JCBRO। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं एनकोडर के बारे में सारी बेसिक जानकारी। एनकोडर होता क्या है, एनकोडर कितने टाइप्स के होते हैं और एनकोडर की एप्लीकेशंस क्या-क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एनकोडर के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि एनकोडर इलेक्ट्रिक सिग्नल और डाटा को कोड में कन्वर्ट करता है, बाइनरी कोड में। तो बाइनरी कोड में हमारा 0 और 1 होते हैं, तो वो बाइनरी कोड में हमें डाटा कन्वर्ट करके देता है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। An encoder is an electromechanical device that provides an electrical signal. तो ये जो हमारा एनकोडर होता है, इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल का मतलब है कि ये एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है और साथ ही एक मैकेनिकल कंपोनेंट भी है जो हमें एक इलेक्ट्रिक सिग्नल देता है कोडेड फॉर्म में। एंड encoders turn mechanical motion into an electric signal and analog signal। तो एनकोडर हमारे मैकेनिकल मोशन को इलेक्ट्रिक और एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। And the encoder sends a feedback signal that can be used to determine position, count, speed और direction। जो हमारा एनकोडर होता है वो जो हमें सिग्नल फीडबैक सिग्नल जो देता है उसका हम यूज क्या करते हैं, हमें पोजीशन बताता है, काउंट के बारे में बताता है, स्पीड और डायरेक्शन के बारे में बताता है। एंड बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें एनकोडर का यूज किया जाता है। अब हम एनकोडर की वर्किंग देखते हैं। ये एक सिंपल एग्जांपल है रोटरी एनकोडर का। तो ये एक स्लॉटेड डिस्क है जिसमें कुछ गैप्स बने हुए हैं और इसको एक स्पाइनल से कनेक्ट किया हुआ है। और ये जो स्पाइनल है इसे मोटर या किसी रोटेटेड डिवाइस की हेल्प से ये रोटेट कर रही है। एंड ये एक लाइट सोर्स है, ये में भी लेजर लाइट हो सकती है या एलईडी हो सकती है। ये लाइट डिटेक्टर है जो फोटो डिटेक्टर हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्क कैसे कर रहा है कि जब ये स्लॉटेड डिस्क लाइट सोर्स के सामने आती है तो इसमें से लाइट जब डिटेक्टर के पास पहुंचती है तब ये हाई पल्स देता है, मतलब 1 देता है। लेकिन जब ये लाइट डिटेक्टर के पास नहीं पहुंचती तब ये लो पल्स देता है, 0। तो एनकोडर इसी तरह से वर्क करता है, ये सिंपली हाई और लो पल्सेस देता है कोडेड फॉर्म में। सो ये एनकोडर की सिंपल वर्किंग है और एनकोडर डिफरेंस फॉर्म में इसी तरह से वर्क करते हैं। सो इसमें आपने बहुत सारे केस देखे होंगे जिसमें हमें 2 आउटपुट्स मिलते हैं, आउटपुट ए, आउटपुट बी। इसमें एक लाइट सोर्स है और 2 डिटेक्टर लगे हुए हैं। ये डिटेक्टर 2 डिटेक्टर हमें सिर्फ एक्यूरेसी के लिए लगाए कि हमें ज्यादा एक्यूरेसी मिले। जब भी ये डिटेक्टर इस ऑरेंज के पॉइंट पे आते हैं तो हाई पल्स मिलती है, जब ये ब्लैक उस पर आते हैं तो लो पल्स मिलती है। ये सिर्फ देखने के लिए कि इसका यूज हमने सिर्फ एक्यूरेसी के लिए किया है कि हमारा एनकोडर सही वर्क कर रहा है या नहीं। अब हम एनकोडर की टाइप्स देखते हैं। तो एनकोडर के हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, रोटरी एनकोडर और लीनियर एनकोडर। ये दोनों ही एनकोडर हमारे इंक्रीमेंटल एनकोडर और एब्सोल्यूट एनकोडर हो सकते हैं। कि हमारा रोटरी एनकोडर जो है वो इंक्रीमेंटल एनकोडर और एब्सोल्यूट एनकोडर दोनों हो सकता है। सिमिलरली लीनियर एनकोडर भी हमारा इंक्रीमेंटल एनकोडर और एब्सोल्यूट एनकोडर हो सकता है। तो ये हमारे कुछ और टेक्नोलॉजी है एनकोडर की। एनकोडर सेंसिंग टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल एनकोडर, मैग्नेटिक एनकोडर, मैकेनिकल एनकोडर, इंडक्टिव एनकोडर, कैपेसिटिव एनकोडर, लेजर एनकोडर। मोस्टली हम ऑप्टिकल एनकोडर का यूज ज्यादा करते हैं। कोडर ये भी एक रोटरी एनकोडर का एग्जांपल है। इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। ये इंक्रीमेंटल रोटरी एनकोडर है जो ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग वर्क कर रही है। तो ये सिंपल एक डिस्क है जो रोटेटेड हो रही है। यहाँ पे हमने स्लॉटेड डिस्क का यूज किया है। ये हमारा लाइट सोर्स है एंड ये हमारा फोटो डिटेक्टर, ये असेंबली हमारा डिटेक्टर है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स है। तो जब भी लाइट सोर्स से लाइट फोटो डिटेक्टर के पास जाती है तो ये हाई या और लो पल्सेस देता है, 0 या 1 के फॉर्म में। जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड से हम सिग्नल भेजते हैं इस पे, तो इस पे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे सिग्नल जाता है।
तो ये भी एक अनदर एग्जांपल है रोटरी एनकोडर का कि इसमें हमने लाइट सोर्स एक नहीं बल्कि 5 लाइट सोर्स लिए हैं, 1 2 3 4 5 और 5 ही हमारे डिटेक्टर है, फोटो एलिमेंट डिटेक्टर। तो जब भी रोटेट करेगी तो हमें इन पांचों से एक अलग अलग आउटपुट मिलेगा कि जब ये डिस्क ब्लैक ऑब्जेक्ट पे होगी तो जीरो मिलेगा और जब इस ब्लू पे होगी तो 1 मिलेगा। तो हर बार हमारा अलग आउटपुट मिलेगा पांचों पे, 1 0 0 1 या 0 0 1 0, इस तरह से। तो ये हमारी कुछ रोटरी एनकोडर के एग्जांपल है कि हमारे रोटरी एनकोडर ऐसे होते हैं। ये लीनियर एनकोडर का है कि लीनियर एनकोडर वो होते हैं जो सीधे होते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं। ये उसकी कुछ एग्जांपल हैं। ये हमने एक बेसिक एग्जांपल लिया है अपने एनकोडर को अच्छे से समझने के लिए कि हमने यहाँ पे 2 फोटो डिटेक्टर का यूज किया है। जब ये व्हाइट पार्ट पे होगा तो ये हाई होगा और ब्लैक पे ये लो होगा। तो हमने यहाँ पे दिया है कि ये दोनों ब्लैक पार्ट में है तो 0 0, तो वहां से हमें कौन सी पल्स मिली है? लो पल्स मिली है। जब एक ब्लैक पे हो और दूसरा व्हाइट पे हो तो हमें 0 1 कोड मिला है कि ब्लैक पे लो पल्स मिली है और व्हाइट पे हाई पल्स मिली है। सिमिलरली यहाँ पे व्हाइट वाली डिस्क पे 1 पल्स और ब्लैक पे 0। हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, देन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्क करेगा। तो ये रहे 0 0। तो यहाँ पे हमने एक और एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए कि अगर हमने यहाँ पे एक डिस्क में 3 पार्ट में डिवाइड किया है, उसके हमें 3 आउटपुट मिल रहे हैं कि 0 1 0। तो हमने यहाँ छोटा सा स्क्रीनशॉट लिया है कि जब ये व्हाइट पे है तो हमें हाई पल्स मिली है, जब ब्लैक पे है तो लो पल्स। सिमिलरली यहाँ लो पल्स, हाई पल्स, लो पल्स, और यहाँ तीनों में लो पल्स। ये इंक्रीमेंटल एनकोडर का एग्जांपल है। इंक्रीमेंटल एनकोडर हमारे काउंट पल्सेस को काउंट करता है। तो हमने लेट्स से इस डिस्क में 60 गैप्स हैं, तो ये एक रोटेशन में, एक रिवोल्यूशन में 16 बार हाई पल्स देगा एंड देन अगेन जब इसका रोटेशन होगा तो 16 प्लस हो जाएंगी, 60 तो 120 काउंट करेगा। तो इंक्रीमेंटल एनकोडर जो है वो काउंट करता रहता है। तो इसका हमने एक एग्जांपल लिया है जैसे हमारी स्टॉप वॉच कि जब हम इसे चलाते हैं तो वो इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। ये हमारा एब्सोल्यूट एनकोडर का एग्जांपल है कि हमारा एब्सोल्यूट एनकोडर क्या होता है। एब्सोल्यूट एनकोडर होता है कि वो हमें प्रॉपर एंगल भी बताता है और हमें कोड। तो यहाँ पे हमारा ये इसमें 3 लाइट सोर्स लिए हैं जो हमें बाइनरी कोड में हमें मिल रहा है कि जब भी इस गैप से बाहर जा रही है लाइट, डिटेक्टर के पास पहुंच रही है तो हाई पल्स मिल रही है, जब डिटेक्टर के पास नहीं जा रही है तो लो पल्स मिल रही है। तो ये हमें कुछ डिग्री भी बता रहा है कि भाई ये 30 डिग्री पे घूमा, 47 57 215 252 284 है, 330। इसी तरह से ये इसी तक कि वो एग्जैक्टली 360 डिग्री तक पहुंच सकती है, इसी क्रम में घूमती रहेगी पूरे रेवोल्यूशन में। तो इसका हमने एक एग्जांपल लिया है हमारी वॉच। हमारी जो वॉच होती है वो ऐसी ही चलती रहती है कि वो पहले 12 से 12 तक पूरा 1 आवर कंप्लीट करेगी, देन अगेन हमारी वही डिजिट चलती है कि वो 5 डिग्री घूमेगी, 10 डिग्री, 15 डिग्री। तो हमने यहाँ पे पल्स पर रिवोल्यूशन देखते हैं कि आखिर ये कैसे वर्क करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक रोटेटेड सर्कल लिया है जो 360 डिग्री पर है। तो हमें यहाँ पे हमें 4 पल्सेस मिली है कि इसमें 4 पल्सेस आई है इस पूरे एक रिवोल्यूशन के अंदर। तो ये हमारी 4 पल्सेस यानी एक हमारा हमें पता है कि हमारा सर्कल 360 डिग्री के एंगल पे वर्क करता है। तो हम इसे 360 डिग्री को 4 से हमने अपनी 4 पल्सेस से डिवाइड किया तो हमें 90 डिग्री आंसर मिला कि हमारी एक पल्स 90 डिग्री के एंगल पाई है, देन अगेन 90, देन 90 90। अगर यहाँ पे हमने अपनी इस वाले एग्जांपल में हमने 16 पल्स आई है कि हमारा पल्स पर एक रिवोल्यूशन में 16 पल्स आई है। तो हमने जब इसको 360 से डिवाइड दिया तो 22.5 डिग्री की वो एक पल्स आने में उसने 22.5 डिग्री एंगल रोटेट किया है। ये हमारा काउंट पर रिवोल्यूशन है। जो हमारा काउंट पर रिवोल्यूशन होता है कि वो हमारा हाई और लो दोनों पल्सेस को काउंट करके बताता है कि 1 2 3 4 काउंट्स पर रिवोल्यूशन, CPR। ये हमारा LPR के बारे में हमने बताया कि LPR हमारा क्या होता है। ये हमारी DC मोटर है विद एनकोडर, इसमें हमने एनकोडर का यूज किया है। सो हम अपनी वीडियो में हम आपको
डीसी मोटर एनकोडर्स पे वर्क करते हुए दिखाएंगे कि वो डीसी मोटर एनकोडर के साथ किस तरह से वर्क करती है। तो चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारी डीसी मोटर है जिसकी मदद से आज हम पल्सेस काउंट करने वाले हैं। रोटेट करेगी। इसके लिए हमने ये पावर सप्लाई दी है प्लस 12 वोल्ट डायरेक्ट पावर सप्लाई दी है। यहाँ पे हमने आईसी का भी यूज़ करा है 7805। ये हमने एक्सटेंशन बोर्ड बना रखा है। ये इसके पिन कनेक्शन है जो हमने दिखाए थे आपको। और यहाँ पे ये ऑक्सिलोस्कोप है जिसमें हम पल्सेस दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं। ये देखिए हमारी पल्सेस आ रही है, हमारी मोटर शुरू हो गई है, जिसकी पल्सेस हम आर्डिनो से कनेक्ट करके काउंट कर सकते हैं।